भाइयों बहुत बड़ी विडंबना है ना, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी आम इन्वेस्टर हो, छोटा हो, बड़ा हो, उसको ये बात बिल्कुल ऐसे लगती है जब मार्केट नीचे जाता है ना, अरे यार नीचे जा रही है, मेरा तो गेन जा रहा है, मेरा तो कार्पस जा रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा हो रहा है। और जैसे मार्केट अप होगी, अरे यार मेरी तो रैली छूट गई, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे मौका नहीं मिला है, दोबारा मौका कब मिलेगा। तो नीचे जा रही है तो दिक्कत, ऊपर जा रही है तो दिक्कत, गेन दे रही है तो दिक्कत, और इन्वेस्टमेंट का मौका दे रही तो दिक्कत। जी हाँ दोस्तों, ये इंसान की फितरत है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है ये यूनिवर्सल लॉ है, जड़त्व का नियम जिसको बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको बोलते हैं। आदमी जिस पोजीशन में है ना, उसी पोजीशन में रहना चाहता है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता है। और मार्केट ऐसी है कि आपको बार 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 आपकी पोजीशन को याद दिलाती है, भाई आप स्थिर नहीं है, भाई आप चलायमान है, आप चलते रहो, आप सोचते रहो, आप कुछ न कुछ करते रहो। तो आइए आज के टॉपिक पर हम बहस कर लेते हैं और सीधे से आ जाते हैं मुद्दे पर। अब क्या करें इन्वेस्टर जब ऑल टाइम मार्केट एंड इलेक्शन, ठीक है ना। तो इन्वेस्टर इस समय क्या करे जब ऑल टाइम हाई पर मार्केट हो। आपको पता होगा, आपको याद होगा, जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको नहीं पता है, जो पुराने उनको पता है, जैसे ही आपकी मार्केट 18,000 पर आई है ना निफ्टी, तो लोगों ने हो हल्ला शुरू कर दिया, अरे यार ये तो ओवर वैल्यूड है, अरे यार इसके बाद में तो आग है, लोग आग से खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हो देखो, ठीक है ना, साल भर मार्केट ने थमा, सांस लिया, पोजीशन लिया, ना तो डाउन हुई ना ही ये हुई। लोग बोल रहे थे 11,000 पे जाएगी, 12,000 पे जाएगी, अरे कुछ पंडित तो यहां तक बोल रहे थे 8,000 पर जाएगी, ये बुलबुला है, ये है, ये है, ये है। नतीजा क्या हुआ? 18,000 क्रॉस किया, 19,000 को क्रॉस किया, 20,000 को क्रॉस किया, 21,000 को क्रॉस किया, 22,000 को क्रॉस किया, 23,000 को क्रॉस किया, सॉरी 22,000 को क्रॉस किया। तो इस प्रकार के सिनेरियो जो है ना, अब लोग इसके मामले में बोलते रहेंगे, क्योंकि उन्हें यही नहीं है कि सामने है क्या और सामने क्या नहीं है। आपको याद होगा मैंने एक दिन बताया था कि 4 रास्तों में से जो रास्ता मुझे साफ दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा, मैं उसी रास्ते पर ही जाऊंगा। हाँ, दूसरे में अगर ये लग रहा है कि यहाँ पर कंकड़ पत्थर नहीं है, झाली झंकार नहीं है, थोड़ा सा रिस्क है, वहां तक जाऊंगा। लेकिन तीसरा और चौथा रास्ता जिधर मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, दुनिया बोलती रहे, मैं उधर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जुआनी का टॉक्स का उद्देश्य वही है, जहां पर सही और सही रास्ता हो वहां पर लेकर के जाने की। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, आप भी जानते हो कि कोई भी देश की तरक्की कहां से चलती है। देश की तरक्की जो हमारा सबसे बड़ा आज ग्रोथ है, आप ये मान करके चलिए हमने सरपास कर दिया है किसमें? युवा आबादी के रूप में पूरे विश्व को हमने सरपास कर दिया है। एक हमसे खाली अफ्रीका भर आगे है, लेकिन वहां पर उनकी वो स्थिति नहीं है जो धरा, जो भारत भूमि हमारी है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों बता रहे हो? इसका मतलब है यार, जब आपके पास युवाओं की सबसे ज्यादा आबादी हो, जब आपके पास कर्मठ लोगों की सबसे ज्यादा आबादी हो, जब आपके पास देश में तरक्की की अपार संभावनाएं हो, तो उसके बाद में फिर आपके रुकने का कहां पे है जज्बा? ठीक है ना। अभी आपको पता है कि आपके बैंक्स, आपके पोस्ट ऑफिस अब उस टाइप के इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। दूसरा क्या है, मैं एक बात आपको बता दूं, जीडीपी का सबसे अहम रोल रहता है देश की तरक्की में। देश की तरक्की, जीडीपी, आपको पता है 2 टाइप की जीडीपी होती है। नॉमिनल जीडीपी को हमेशा लेकर के चलना चाहिए। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। जीडीपी बहुत लोगों ने आपको बताया होगा। सॉरी, नॉमिनल जीडीपी, आजकल थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से थोड़ी तबीयत डाउन है, सॉरी यार। तो नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होती है जिसमें आपका जो आपका प्रोडक्शन है वो तो है ही है, और वो प्रोडक्शन, वो सप्लाई, वो सारी चीजें उसमें से काट करके जो आपके देश के ग्रोथ में काम आ रही है वो तो है ही है। प्लस उसके साथ साथ आपकी महंगाई, इन्फ्लेशन को भी लेकर के, और इन सारी चीजों को कटौती करके जो आपका आंकड़ा किया जाता है विकास का, वो होती है नॉमिनल जीडीपी। आज के टाइम पर हमारे यहां पर नॉमिनल जीडीपी की संभावनाएं सबसे प्रबल और सबसे अधिक है। क्यों? क्योंकि आपके यहां पर कंज्यूमशन सबसे ज्यादा है, आपके यहां पर प्रोडक्शन की अपार संभावनाएं हो रही। दोस्तों एक बात मान लो, कोई सज्जन एक बोल रहे थे एक दिन, बोला जो है सरकार ने कुछ तो करा ही नहीं है, सरकार ने ये नहीं किया और नहीं किया। अरे भैया मेरे,
इतनी मंदियों में हर जगह पे, यूरोप में इतनी मंदी आई थी, इंग्लैंड वालों की हालत देख लो, अमेरिका वालों की हालत देख लो। सरकार ने हमारे इतना काम किया है जिसकी वजह से रोजगार का सृजन हुआ है। कुछ उसको पढ़ो और कुछ उसके बाद में समझो। कई सारे लोग ये बोलेंगे कि मैं सरकार की तारीफ में खाली अर्थ की नीतियों में जो उन्होंने स्टेप्स उठाए हैं जिसकी वजह से कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुए हैं। और अगर ये गवर्नमेंट आ रही है जो आने वाले समय पर, चाहे ये गवर्नमेंट आ रही है कौन सी आ रही है उसका मेरे को नहीं लेना देना, मैं कोई इसका क्या नाम है राजनीति का वो नहीं हूँ, प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं हूँ किसका, जो हमारा आम जन है, जो हमारे आम जन ने कमाया हुआ, क्या वो आज का जो सिनेरियो है क्या वो अपने पैसे को निवेशित करे या ना करे, या अपने आप को रोक दे। तो देखो दोस्तों, ऐसा है कि जब इस प्रकार की संभावनाएं हैं, जब आपको ये पता है कि हमारा देश तरक्की करना है, हमारे युवा काम करेंगे ही करेंगे, तो ऐसे समय पर तो ऐसा हो नहीं सकता है मेरे भाई कि आप जो पैसा लगा रहे हो वो पैसा आपका ग्रोथ की तरफ ना जाए। और आज की और कल की तो बात छोड़ दो, आने वाले समय में 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल की भी बात छोड़ दो, आने वाला 10 साल जो है ना, हमारे भारत का भविष्य इतना उज्जवल है। क्योंकि आज के टाइम पर हमारी जो आबादी है, जो हमारी करवट आबादी है, जो हमारी उद्यमशीलता है, जो हमारी सरकार का विजन है, जो हमारे देश की तरक्की पर जाने के आसार हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ की संभावनाएं हैं, वो मुझे दिखाई दे रही हैं। जिसकी वजह से मैं इस ये दावे के साथ बोल सकता हूं, हाँ। अब एक बात इसमें आपको बताना जरूरी है कि मार्केट में उतार चढ़ाव होता क्यों है यार। मार्केट के उतार चढ़ाव का मैं सबसे पहले आपको बता दूं, फिर उसके बाद में, क्योंकि ये फंडा सबसे जरूरी है यार। देखो मेरी बात सुनो, मार्केट में आपको पता है कितने सारे इनफ्लो आ रहे हैं। कहाँ 2010 में आपके 7 से 8 हजार करोड़ रुपए आते थे आपके इनफ्लो में एसआईपी से। आज के टाइम पर आपके कितने आ रहे हैं? 19,000 करोड़ के इनफ्लो आ रहे हैं मेरे भाई पर मंथ के। ये मैं एसआईपी का आंकड़ा बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो अब आप समझ लीजिए कि इतने सारे अगर ग्रोथ की संभावनाएं हैं तो ये तो मान लो ऐसा नहीं है। कहां 7 से 8 हजार भी नहीं आ रहा था, आज आपका कितना आ रहा है? 19,000 करोड़ रुपया आ रहा है। अभी आपका ये जो तकरीबन मान करके चलो कि 1 साल के अंदर इतना ज्यादा ग्रोथ हुआ है कि वो मैं आपको बता नहीं सकता हूं, वीडियो तब बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब एक तो ये इनफ्लो आ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, जिसने 5 साल 10 साल पहले निवेशित किया और उसका अगर गोल पूरा हो गया, तो सबसे पहली सी बात है कि मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पर है तो वो उनको मार्केट की समझ में आ गई है, उनका गोल पूरा हुआ है, तो अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। नंबर 1 रीजन तो ये हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा रीजन क्या होता है कि सारे के सारे इन्वेस्टर ही नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, ट्रेडर भी होते हैं, ठीक है ना। ट्रेडर होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इनकी सेलिंग से, इनकी प्रॉफिट से उनका घर चलता है, उनके सारे खर्चे चलते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि गंवाने के लिए आते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है। और मैं एक बात बता दूं कि जो जुगानी टाक से नहीं जुड़े होंगे ना, वो बिल्कुल मैं सत्य बता रहा हूं, वो कई सारी जगहों पर अपना नुकसान, केवल जुगानी टाक से नहीं, जो इस टाइप के सही मतलब जो है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं ही सही हूं, या मतलब जो है जो निस्वार्थ लोगों से नहीं जुड़े हुए हैं। हमारा आपसे स्वार्थ क्या है? हमारा आपसे स्वार्थ कुछ भी नहीं है। हमारा स्वार्थ वही स्वार्थ है कि जिसमें आपका भला हो जाए, या आपको कुछ गेन मिल जाए, या आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर ले जाए। तो ऐसे लोग भी क्या करते हैं, डेली क्या होती है, सेलिंग भी होती है, डेली सेलिंग भी होती है और डेली बाइंग भी होती है। लेकिन मार्केट में लाभ कौन कमाता है? जो कि इन्वेस्टेड रहता है, और वो भी कुछ समय के लिए इन्वेस्टेड रहता है। क्यों? क्योंकि उसने कई सारी चीजों को, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसने अपने कई सारी चीजों को मैनेज कर दिया है। मैनेज कैसे कर दिया है? उसने अपने जो भी आपका इमरजेंसी फंड है, उसने सुना है बाकायदे, उसने उस लेसन को लिया है, उसको बनाया है, उसके बाद में उसने अपने खर्चे के लिए रास्ता निकाला हुआ है, वो अर्निंग कर रहा है और वहां से महीने का अपना खर्च कर रहा है। उसने अपने इन्वेस्टमेंट के लिए सोर्स बनाया हुआ है और वो इंतजार करेगा कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए, 10 सालों के लिए। और मैं ये एक बात आपको मार के बता दूं, खास करके जो किसान परिवार हैं, जो नौकरी पेशा परिवार हैं, ये आप आज बिल्कुल ध्यान से सुन लो मेरी बात। मेरे ख्याल से कोई नहीं बोला होगा कभी भी महंगाई का फर्क आपके ऊपर पड़ जाए। देश की तरक्की में महंगाई का सबसे बड़ा हाथ होता है, ये आप मानो ना मानो, जाकर के स्टडी कर लेना। अगर महंगाई नहीं होगी तो देश की तरक्की नहीं होगी, ये आप मान लो। महंगाई मतलब जो है एक जो आंकड़ा है, इसीलिए गवर्नमेंट ने उसको 3 से 6% रखा हुआ है, पता है ना आप लोगों को। अभी महंगाई का फर्क किसके ऊपर पड़ता है?
महंगाई का फर्क आम आदमी के ऊपर पड़ता है, महंगाई का फर्क किसान के ऊपर पड़ता है, महंगाई का फर्क एक नौकरी पेशा के ऊपर पड़ता है, लेकिन महंगाई का फर्क कभी भी कारपोरेट जगत के ऊपर नहीं पड़ता है मेरे भाई। ये बात आप मान करके रख लो। सरकार उसको इतना सपोर्ट करती है जिसका कोई भी नहीं है, और वो अपने प्रोडक्शन में महंगाई के परसेंटेज को प्लस अपनी लाइफ को प्लस अपने कर्मचारियों के जो है क्या बोलते हैं अपना स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए उसकी प्राइसिंग करती है। कभी भी देखना, आ गया ना अप्रैल महीना, आज ही देख लेना हर चीज के दाम में कितना इजाफा हो जाएगा। ये सब चीजें आपको बताना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। नहीं करो रैली आपकी छूटेगी, नहीं करो यहां वहां आप भागोगे, रैली करो छोड़ोगे भागोगे, ये करोगे वो करोगे। ये सारी बातें बताने वाला आपको मेरे ख्याल से बहुत ही कम आदमी होंगे कि जो कारपोरेट जगत पर कभी भी महंगाई का असर पड़ता हो तो बताओ आप। नहीं पड़ता भाई साहब। वो अपने प्रोडक्शन की कास्ट बढ़ा देगा, वो अपना, अरे और तो छोड़ो यार, दाम नहीं बढ़ाएगा। 105 ग्राम का पैकेट होगा उसको सीधे 100 ग्राम का कर देगा, 100 का होगा 99 ग्राम का कर देगा, यहां पर आपकी कटौती कर देगा। पैकिंग का कास्ट, ट्रांसपोर्टेशन का कास्ट, इसका टास्क उसका टास्क को सारा ऐड करके उसके बाद में यहां पर कर देता है। भाई साहब ये इंडिया है, और आपके ऊपर फर्क किसके ऊपर पड़ना है, आपके ऊपर फर्क पड़ना है। तो अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो आपको इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और जब आपको तरक्की की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, आपको ये छोटी मोटी उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है, तो आपको इन्वेस्टमेंट में दिक्कत क्या है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, एक साथ ही एटीएच में नहीं करना है, थोड़ा तो, क्योंकि यार देखो अकुमुलेशन का सबसे मेन रोल होता है। यही बात मैं आपको बार बार समझाता हूं कि थोड़ा सा, जैसे थोड़ी सी गिरावट होती है फिर थोड़ी सी गिरावट होती है, फिर यह थोड़ा सा अपराइज होता है, फिर तो इस टाइप से आप करते रहोगे ना तो आपका एवरेज आउट होता रहेगा। निवेशित रहोगे 10 सालों में, देखना आपका इन्वेस्टमेंट कहां से कहां पर पहुंचेगा। ये मैं कोई प्रेडिक्शन वाला कोई भविष्य करता तो नहीं, सटीक भविष्यवाणी मैं कर दे रहा हूं, जो वो कौन सा हॉन चौंग है बोला ये हो जाता, वो तो नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मुझे ये संभावनाएं, अपार संभावनाएं मुझे दिखाई दे रही हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। और खास करके 2024 में जब तक आपका इलेक्शन नहीं हो जा रहा है, सिंधु आपके क्लियर नहीं हो जा रहे हैं, तब तक अगर आपको जो भी आपको ग्रोथ आ रहा है उसको मैं समझता हूं कि अगर आपका थोड़ा सा लंबा होराइजन है तो आपको निवेश करने में कोई भी बुराई नहीं है। शॉर्ट टाइम के लिए मैंने आपको क्लियर कट मना कर दिया, किसी भी उसमें नहीं जाना है। तो दोस्तों आज उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको ठीक लगी होगी। अब क्या करें इन्वेस्टर, जब ऑल टाइम हाई हो मार्केट एंड सर पर हो इलेक्शन, ठीक है ना। तो निवेश करें और उसका वेट करें, दूसरे ऑल टाइम हाई का, तीसरे ऑल टाइम हाई का, फिर मजे से उसके बाद में आनंद लें, तभी जाकर के गुजारा हो पाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। कारपोरेट जगत के साथ हमें जुड़ना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ा है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा माध्यम हो गया है आज के टाइम पर कि लोग इसको पसंद बहुत कर रहे हैं। क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि इसकी विश्वसनीयता बढ़ रही है। विश्वसनीयता इसलिए बढ़ रही है, और ऊपर से ये भी बात समझ लो यार, कितनी अच्छी बात है कि ये अब शहरों तक सीमित नहीं रहा, ये अब अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास तक सीमित नहीं रहा, ये अब गांव गांव तक भी पहुंच रहा है। कई सारे युवा भी जुड़ रहे हैं, और मैं तो बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं कि मेरे इसमें कई सारे लोग बोलते हैं सर मैं तो यूपी का हूं, मैं बस्ती का हूं, मैं कानपुर का हूं, मैं यहाँ का हूं, वहां का हूं। द बेस्ट मैं मानता हूं, कम से कम मैं जानता हूं हमारे यूपी की हालत क्या है। हमारे पास इंडस्ट्रियां नहीं है, बहुत चंद जगहों पर इंडस्ट्रियां हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि लोग हमारे जुड़े और इसमें पार्टिसिपेट करें, और उसके बाद में थोड़ा सा इंतजार करें और इसकी वोलेटिलिटी को समझें कि ऐसी उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। आम जन भी जुड़े, लेकिन वही है कि कोई नुकसान ना उठाए, वो कोई ऐसा आत्मघाती कदम ना उठा ले कि जिससे उसका नुकसान हो जाए, ये डर में भाग जाए। इसी वजह से हमें आपको हर दिन टाइम देना पड़ता है और बिल्कुल सही तरीके की जानकारी आपको देनी पड़ती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत लोगों तक इसे पहुंचाना है और कई लोगों को इसमें भागीदार इसलिए बनाना है। इस निस्वार्थ सेवा में आप भी सहयोग करें। थैंक